जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो आइए देखते हैं, इसका बेसिक से समझेंगे। तो पहला चीज तो आपको जो है साधारण ब्याज का फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि साधारण ब्याज का फार्मूला सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बताएंगे एक फार्मूला आपको, जिससे अगर आपको एक फार्मूला याद रहता है तो बाकी उससे 3 फार्मूले और आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सा फार्मूला है। तो पहला तो हम देखेंगे साधारण ब्याज। तो पहला साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला जानते हैं। तो साधारण ब्याज और निकालने का फार्मूला हमारा होता है साधारण साधारण ब्याज। क्या निकालना है हमें? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला हमारा होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे आपका होता है 100। तो पहले तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अगर आपको ये फार्मूला याद है, ये फार्मूला कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, तो आप इससे जो है 3 फार्मूले और निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे। क्या है? अगर आपको मूलधन निकालना है, क्या निकालना है? मूलधन। अगर आपको निकालना क्या है? मूलधन। अगर आपको यहां से निकालना है, मूलधन को यहीं पे रहने देंगे और बाकी को जो है इस साइड लेके आएंगे। क्यों इस साइड? क्योंकि हमें निकालना क्या है? मूलधन। तो देखिए बाकी इस साइड आएगा कैसे। तो पहला तो ये साधारण ब्याज जैसा क्या है ऐसा लिख लीजिए आप, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमने इसको शॉर्टकट में लिख दिया साधारण को, ठीक है। साधारण ब्याज गुणे ये आपका जो है 100, ये आपका 100 इधर आएगा तो ये आपका ऊपर में हो जाएगा 100। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज और ये आपका इधर आएगा तो इसके साथ गुणे में हो जाएगा। तो साधारण ब्याज गुणे 100। अब बटे क्या होगा? बटे इसके साथ जो है, अब बटे में ध्यान दीजिएगा, ये मूलधन अगर यहीं पे रह जाएगा तो बचेगा क्या? दर और समय। तो दर और समय इधर नीचे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर गुणे में, जो चीज इधर गुणे में है वो इधर क्या आता है? बटे में। तो इधर क्या हो जाएगा? दर गुणे समय। क्या हो जाएगा? दर गुणे समय। तो मूलधन बराबर क्या हो गया हमारा? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। इसके बाद बात करें, अगर हम दर निकालना है, क्या निकालना है? दर। दर निकालना है। अगर दर निकालना है तो ये बात याद रखिएगा कि साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 इसमें भी ऊपर ही रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा? ऊपर ही रहेगा। क्या रहेगा? साधारण ब्याज गुणे 100, इसमें भी आपका ऊपर ही रहेगा। अब बटे, बटे में क्या आ जाएगा? अब बताइए, दर, दर तो यहीं पे है तो दर यहीं पे है तो बचा क्या? मूलधन और समय। तो मूलधन और समय आपका इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे समय। मूलधन गुणे समय, ये आपका इस साइड हो गया कि मूलधन गुणे समय जो है आपका इधर आ गया। तो क्या हो गया? दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब अगले फार्मूले की अगर हम बात करें कि अगर समय निकालना हो, क्या निकालना? समय निकालना। तब क्या होगा? तब फिर भी साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर ही रहेगा। साधारण ब्याज गुणे 100 आपका ऊपर ही रहेगा और बटे में क्या आएगा? इधर तो आपका समय रह बच गया, तो बचा क्या आपका? मूलधन और दर। तो जो बचा वो आपका इधर आ जाएगा, मतलब मूलधन मूलधन और आपका एक क्या बचा? दर बचा। तो यहां से देखिए जरा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहला चीज तो अगर आपको ये फार्मूला पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, तो आप उससे क्या करेंगे? इधर जो है साधारण ब्याज और ये जो है गुणे में 100 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे मूलधन निकालना हो या दर निकालना हो या समय निकालना हो, हमेशा जो है साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर होगा। देखिए इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है और इसमें भी ऊपर है, मतलब साधारण ब्याज गुणे 100 हमेशा क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। और बात करें अगर मूलधन निकालना है तो बाकी जो जो 2 चीज बचेगा यानी दर और समय, वो आपका नीचे आ जाएगा। और अगर जो दर निकालना है
तो बचेगा दो, आपका दो तीज, वो आपका दोनों हो जाएगा मूलधन और समय नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार बात करें अगर समय निकालना है तो आपका और जो दोनों बचेंगे मूलधन और दर आपका नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आप तीन फार्मूले जो है, ये तीनों फार्मूले आपका, ये तीन फार्मूला इससे बन गया। ये तीनों फार्मूले ये आप इससे बनाए इस फार्मूले से, तो ये मिलके पूरा चार फार्मूला हो गया। ये अगर आपको चारों फार्मूले याद है, ये चारों फार्मूले, तो आप आगे चल के जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का जो प्रश्न है एकदम आसानी से समझ पाएंगे और लगा पाएंगे। तो आइए प्रश्न पे आते हैं। तो आइए प्रश्न की बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है, 8,000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज हमें निकालना है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का हमने फार्मूला क्या लिखवाया था पहले, साधारण ब्याज बराबर, तो लिखवाया था साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या लिखवाया था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या था आपका 100, क्या था 100। तो हमने क्या लिखा था साधारण ब्याज का फार्मूला, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में आपका 100। मूलधन की बात करें तो इसमें मूलधन कितना रुपया है 8,000, तो हम रखेंगे 8,000, फिर गुणे है तो गुणे, दर की बात करें तो कितना है 20%, तो 20% रखेंगे। अब बात 20 रखेंगे, समय की बात करें तो कितना है 3 वर्ष, तो गुणे 3 रखेंगे। अब बटे में 100 है तो आप बटे में क्या रखेंगे 100 रखेंगे। बाकी इसको हम काट देंगे, काटे, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये एक जीरो से एक जीरो कटा, बाकी सबका आपस में क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। पहले तो 2 जीरो बचा, हम 2 जीरो लिख लेते हैं, फिर गुणा करते हैं, 2 का 8 में करें तो 2 अठे 16, 16 तिया 48, कितना आ गया आपका 4800। तो ये 4800 रुपए जो है आपका इसका साधारण ब्याज हो जाएगा, यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न हमारा क्या दिया है, 750 रुपए की राशि का कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपए होगा। निकालना क्या है, कितने प्रतिशत दर से, तो हमें निकालना क्या है दर निकालना है। दर बराबर फार्मूला क्या होता है, दर बराबर, तो कभी चाहे मूलधन निकालना हो या दर निकालना हो या समय निकालना हो, तो हमेशा जो है ब्याज साधारण ब्याज गुणे 100, ये तो अभी ऊपर रहता है, हमेशा क्या रहता है ऊपर रहता है, तो साधारण ब्याज क्या रहता है, साधारण ब्याज गुणे 100 ये हमेशा ऊपर रहता है। और एक चीज हम बताया कि इसके बाद सोचिए आपका बचा क्या क्या, तो क्या बचा मूलधन बचा, मूलधन बचा, मूलधन बचा गुणे, और क्या बचा दर तो दिया है, तो बचा आपका समय, आपका हो गया यहाँ समय। तो ध्यान दीजिएगा अगर आपको दर निकालना है तो जो निकालना है यहाँ रख दीजिए, और हमेशा जो है साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर रखिए। अब बाकी जो बचा है उसको सोचिए कि और दो जो बचा है वो है क्या, तो मूलधन समय है वो नीचे, बाकी अपना मान रख के सॉल्व करते हैं। तो साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज 150 रुपए है, तो 150 रुपए रख दिए, गुणे 100 तो गुणे 100 बटे, मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना है 750 रुपया, तो 750 रुपए रखेंगे, फिर गुणे है तो गुणे, समय की बात करें तो कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष रख दिया हमने, है ना। अब काटते हैं तो एक जीरो यहां से एक जीरो इसको काट दिए। अब काटते देखते हैं क्या कटेगा, सिंपल सा आप देखते हैं, अगर देखा जाए तो ये आपका 75 है, ये 150 है ना। तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा 75 से अगर हम काटे ये तो 75 दूना 150 भी होता है, आप ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन ऐसे काटने में कंफ्यूजन है तो आप ऐसे काट लीजिए, 2 एक कम 2 ऐसे काटिए, 2 पच्चे 10, 5 हो जाएगा, ठीक है।
अब अगर बात करें इसको काटे तो फिर आप इसको अगर काटेंगे आप 5 से तो 5 तिया 15, फिर 0 बचेगा, 0 हो जाएगा। इसको 5 से काटिए आप एक बार, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, मतलब सॉरी 5 एक कम 5 हो जाएगा, बचा का 2 बचा, फिर 25 हो जाएगा, 5 बचे 25। ठीक है, फिर इसको काटेंगे, 15 एक कम 15, 15 दूनी आपका 30। तो आ कितना गया 2 और 5, अभी इसमें गुड़ा है तो 2 का 5 में गुड़ा करेंगे, 2 5 10, कितना आ गया आपका 10%। कितना आ गया 10%। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज रुपए 280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। अब ध्यान दीजिएगा, वह निकालना क्या है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वह धनराशि ज्ञात कीजिए तो मतलब क्या निकालना है, हमें धन निकालना है। वह धनराशि मतलब मूलधन निकालना है। वैसे भी आप देख सकते हैं साधारण ब्याज दिया, दर दिया, वर्ष दिया, बचा क्या मूलधन। तो हमें निकालना क्या है मूलधन। तो जब मूलधन निकालना है तो पहले मूलधन वाला फार्मूला लिखेंगे हम। तो मूलधन वाला फार्मूला क्या होता है, तो इसकी बात करें मूलधन निकालना है तभी तो आपका साधारण ब्याज गुणे 100 आपका ऊपर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा ये आपका ऊपर ही रहेगा। तो लिख देते हैं हम क्या, साधारण ब्याज गुणे 100 हम ऊपर लिख देते हैं, बटे में अब क्या लिखेंगे, तो बटे में बचा क्या हमारा मूलधन तो इधर है, तो क्या बचा मूलधन के बाद आपका बचा दर और क्या बचा समय। तो उन दोनों को क्या करेंगे हम लिखेंगे नीचे। तो क्या है दर लिखे गुणे और क्या बचा एक समय, इस दोनों को लिख दिए नीचे। अब सॉल्व करेंगे अपना मान रख के। देखिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना दिया 280, तो 280 रखें गुणे 100 है तो गुणे 100 बटे दर की बात करें तो दर कितना है 7%, तो 7 रख दिया हमने गुणे। बात करें समय कितना है 4 वर्ष, तो 4 रख दिया। अब देखते हैं कटेगा कैसे, तो इसको काटते हैं 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 4 हो जाएगा और आपका ये 0 कट गया। अब बात करें इससे काट दे 4 से, तो 4 एक कम 4, 4 दाएं 40, मतलब ये 40 हो जाएगा। अब गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 का 100 में गुणा करें तो 1000 हो जाएगा। तो कितना हो गया 1000 रुपए। यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मूलधन कितना हो गया आपका 1000। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। अब बताइए क्या पूछा है कितने वर्ष में, मतलब समय पूछ रहा है, तो समय वाला फार्मूला आपको लगाना होगा। समय वाला फार्मूला तो हमेशा आपको याद होगा कि साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर रहेगा, तो लिख देते हैं साधारण ब्याज गुणे 100, ये आपका ऊपर है। नीचे में क्या लिखा जाएगा, नीचे में बचा क्या हमारा, तो समय है, तो और दो चीज क्या बचा, एक तो मूलधन बचा, दूसरा आपका क्या बचा दर। तो जो बचा उसको नीचे लिख दीजिए, मूलधन और गुणे दर बचा, फार्मूला आपका बन गया। अब क्या निकालना है, यही निकालना है। तो साधारण ब्याज देखते हैं कितना दिया, तो साधारण ब्याज यहाँ पे 150 दिया, तो हमने 150 रखा, गुणे 100 है तो गुणे 100 बटे मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना है 500 रुपए, 500 रुपए रख दिए। गुणे दर की बात करें तो दर कितना है 5%, तो हमने 5 रख दिया। अब काटेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, ये 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है। अब काटे अगर तो इसको काटे 5 एकम 5 हो जाएगा, इधर काटे तो 5 तिया 15, 1 0 रहेगा तो 0 30 हो जाएगा। फिर इसके बाद काटे 5 एकम 5, 5 छक 30, 6 हो जाएगा। कितना आया यहाँ पे काटने के बाद 6 वर्ष, क्या आ गया 6 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।